उत्तर भारत में गर्मी का कहर लगातार जारी है। लू भी चल रही है और मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। अब ऐसे में लखनऊ वासियों और उत्तर प्रदेश वासियों को किस तरीके से अपने आप को सही रखना है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम डॉक्टर आनंद ओझा के पास है। तो सर, लगातार गर्मी भी बढ़ रही है, लू भी चल रही है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है बारिश को लेकर, यानी कि मौसम परिवर्तन जो है वो जारी है। अब ऐसे में खुद को लोग कैसे सही रखें, सुरक्षित रखें, क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो कि गर्मी के मौसम में आपको जो सबसे बड़ी समस्या आती है हीट स्ट्रोक की, उससे अपने आप को बचना चाहिए। आप ज़्यादा धूप में ना निकलें। दूसरी चीज़, पानी की मात्रा का या लिक्विड्स जो भी हैं उनका सेवन पर्याप्त मात्रा में करें। ज़्यादा धूप है, छतरी लगा के निकलें या फिर जो है कोई शैडो आप लेके निकलें। तो ये तो चीज़ें हो गई आपकी जो कि आप स्वयं से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि बाहर मौसम में फल कटे इस तरह से आधे अधूरे या सड़े स्थिति में लोकल मार्केट में या वेंडर्स के पास कभी कभी मिल जाते हैं, तो कटे फलों का सेवन न करें, है ना। और दूसरी चीज़ है कि गर्मी का सीज़न बेसिकली वाटर बॉर्न डिसीजेज़ के लिए या वेक्टर बॉर्न डिसीजेज़ के लिए ज़्यादा प्रोन रहता है। मच्छर हैं आपके या कॉलरा जैसी बीमारी हैं, तो ये ज़्यादा संभावित रहती हैं इन दिनों में। तो इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। आप शुद्ध पानी का इस्तेमाल करें, ताज़ी चीज़ों का इस्तेमाल करें। गर्मी के मौसम में फ़िलहाल जो भोजन के लिए आपको हिदायत लेनी है, रहन सहन में हिदायत लेनी है, वो ये है। तो सर, बात ये भी निकलकर सामने आती है कि इस गर्मी के मौसम में कई ऐसे मरीज हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो कौन से ऐसे मरीज हैं और किस तरीके से उनके ऊपर ध्यान दिया जाए? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं बच्चे, क्योंकि उनका जो 2-4 लूज मोशंस हुए या बुज़ुर्ग लोग हो गए हमारे, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं बेसिकली। क्योंकि तो इसमें जब कभी भी इस तरह की बीमारी कोई हो, तो हम समय का इंतज़ार ना करें कि हाँ काफ़ी डिहाइड्रेटेड स्टेट में या पानी की कमी की अवस्था में मरीजों को हम इलाज करने के लिए किसी चिकित्सक के पास ले जाएं। समय रहते या जहाँ भी हमें लगता है कि शुरुआत है, तुरंत ही किसी न किसी चिकित्सालय में या किसी निजी चिकित्सक से या किसी प्राइवेट चिकित्सक से सलाह लेकर उसका उपचार शुरू करें। सर, एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से सतर्क हैं। आज एक बैठक भी हुई जिसमें तमाम विभागीय अधिकारियों को कहा गया है सतर्कता बरतने को। अब अगर एक आम इंसान की बात की जाए तो वो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखे इस माहौल में? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि ये अधिकारी के स्तर से नहीं बल्कि सबके स्तर से सतर्कता बरती जानी चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि हम अभी चीज़ों से बाहर नहीं आए हैं। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि एक दूसरे से संपर्क में आने के बाद या भीड़ में जाने के बाद या हिदायत न लेने के बाद ही काफ़ी जो है फैला हुआ स्वरूप लेती है। तो अभी भी जो हमारे एक प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं कि आपको मास्क लगाना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है और भीड़ भाड़ से थोड़ा सा अवॉइड करना है अपने आप को। अगर आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं, आप सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, तो आपको अपनी जांच करानी है और उसके हिसाब से अगर आपको किसी उपचार की आवश्यकता है तो आप चिकित्सालय जाके किसी चिकित्सक की सलाह लें और उपचार करें अपना। सर, एक कंफ्यूजन तब भी आती है अगर कोरोना के लक्षण की बात की जाए तो सर्दी, सरदर्द, बुखार, ये तमाम चीजें होती है और सेम लक्षण जो है वो लू और सीजनल बीमारियों के भी आते हैं। तो ऐसे में खुद को किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है और अगर कोई मरीज इससे कनेक्ट होता भी है तो किस तरीके से वो अपना इलाज करे और किसके पास जाए? देखिए, एकमात्र तरीका इसको रिकॉग्नाइज करने का है इसकी जांच। अगर इसके लक्षण और जांच दोनों पॉजिटिव हैं आपके, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। क्योंकि इन दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल काम है। इस लक्षण के आधार पर हम दोनों बीमारियों को अलग कर दें। जब तक आप RT-PCR करा के नेगेटिव नहीं हो जाते या नहीं आपका टेस्ट हो जाता है, तब तक आप ये मान के चलिए कि हमें इस बात की संभावना हो सकती है। आखिरी सवाल है सर आपसे मेरा कि अब इस मौसम में लखनऊ वासी किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें और क्या अपील आप लखनऊ वासियों से करना चाहेंगे? देखिए, सभी से ये अपील है, लखनऊ वासियों से क्या पूरे जो जन सामान्य हमारे हैं या जनमानस से, सभी से मेरा निवेदन ये है कि एक तो टेम्परेचर वेरिएशन अपने आप में जो है एक किसी विषम स्थिति को पैदा कर सकता है। तो घर से जो है समय देखकर निकलें, ठंडक में या अच्छे छायादार माहौल में काम करें। तीसरी चीज़, पानी की मात्रा
पर्याप्त मात्रा में लें। और जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो थोड़ा स्ट्रेनियस वर्क करने से या डिहाइड्रेट होने से, जैसे कि बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाए, साथ में आपने पानी की मात्रा भी कम ली है, ओल्ड एज है, ऐसी स्थिति से बचें। तो ख़ास तौर से जो प्रोन हमारा ग्रुप है वो बेसिकली छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग लोग हैं। और वैसे तो किसी को भी ये सब चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन ये दोनों एज ग्रुप के लोगों को ये तो असल में दूसरे पर निर्भर हैं, तो ज़्यादातर ये उम्मीद की जाती है कि घर वाले उनकी देखभाल करें और समय रहते ही अगर कोई इस तरह की विषम स्थिति पैदा होती है तो चिकित्सक की सलाह। तो कुल मिलाकर खुद का खास ख्याल रखने की जरूरत है इस बदलते मौसम में। साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना वेरिएंट का रफ्तार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करने की सभी को जरूरत है। तो अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।